जिस तरह से दूध में से मक्खी को निकाल के फेंक देते हैं, इस बार मुसलमान फेंका गया है, फेंकते फेंकते रह गया है। अगर अब सबक नहीं सीखेंगे तो अगले बार निकाल के ऐसा फेंकेंगे कि फिर मुसलमान फिर दूध में मक्खी जो है वापस आ नहीं पाएगा। समझ रहे हैं? तो 18% की आबादी के इसलिए होता है क्योंकि 18% बेवकूफ़ है, 18% अपनी ताकत को नहीं पहचानता, 18% को इस्तेमाल किया जाता है। और मुसलमान इस बार ये साबित कर सकता है कि तुम टिकट काटोगे, हम उसी कैंडिडेट को जिता के तुम्हें दिखा देंगे और बता देंगे कि तुम अपनी औकात याद रखो, तुम अपनी औकात याद रखो। 30% की आबादी है दरभंगा, मुसलमान 30% की आबादी, 10 विधानसभा सीट है, 10 विधानसभा की सीट में खाली एक मुसलमान को सीट मिला है। आपको बेवकूफ़ बना चुके हैं, आप इस्तेमाल हो चुके हैं, आप इस्तेमाल हो चुके हैं। अब आप आंख नहीं खोलेंगे तो आपको पीस दिया जाएगा। मुझे लेकर कंट्रोवर्सी तो होता रहता है, बदनाम वही होता है जो नाम जिसका होता है। ठीक है, तो मैं तो यही बता रहा हूँ कि आज मशकूर उस्मानी की बात हो रही है, किसी और की बात ना हो। ठीक है, और आप तमाम सीट को छोड़ करके जाले पहुंच गए, क्या इसके पीछे वजूहात है? जाले में मैं हक की आवाज़ उठाने आया हूँ, जाले में हिंदुस्तान की आवाज़ उठाने आया हूँ। मशकूर उस्मानी पे सिर्फ जाले वालों की नज़र नहीं, पूरे हिंदुस्तान की नज़र है, पूरे अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की नज़र है, पूरे जामिया वालों की नज़र है, जिनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर इन्होंने 8 साल अपनी स्टूडेंट लाइफ की, इन्होंने हक की आवाज़ उठाई है। ये मेरे साथी हैं, पुलिस के डंडे पड़ने में इनके साथ था, दिल्ली की सड़कों पे लड़ाई में इनके साथ था, हर जगह लड़कर जब ये जाले आकर अगर ये हार जाएंगे तो अफसोस होगा बहुत। जाले से जितवाने आया हूँ उनको, और जिस तरह से रातों रात इनका टिकट छीन कर, काट कर, बेच कर बिचौलियों ने इनसे छीन लिया है, उनको सबक सिखाने आया हूँ मैं। सारे बिहार के मुसलमान नेता चाहते हैं और कुछ यादव नेता भी चाहते हैं कि मैं आऊँ, उनके इलेक्शन कैंपेन में मदद करूँ। हमें मुझे कोई दिलचस्पी नहीं किसी की इलेक्शन कैंपेन में जाकर मदद करना। इनके बिना बुलाए मैं इनके पास आया हूँ और कहा हूँ कि भाई आपका एहसान है मुझ पर, आप हमारे संघर्ष वाले साथी हैं, आप हमारे स्टूडेंट लाइफ के साथी हैं, आपकी लड़ाई को, संघर्ष को हमने आंखों से देखा है, नज़दीक से देखा है। अगर मैं आपके साथ आज खड़ा नहीं रहूँगा तो मैं कल क़यामत के दिन क्या जवाब दूँगा अल्लाह को। इनकी लड़ाई को, इनकी कुर्बानियों को, इनकी कोशिशों को, इनकी मेहनतों को मैंने करीब से देखा है। क्या लगता है, जाले सीट के अलावा अगर बात किया जाए तो बिहार में विधानसभा चुनाव हो रहा है, तो अगर आप दूसरी जगह प्रचार करने के लिए नहीं पहुँच रहे हैं, लेकिन आपका रुझान क्या कहता है, आप किस तरफ जाना पसंद करेंगे? रुझान क्या कहता है, समझने वाली बात है कि सबको इंडिया गठबंधन, महागठबंधन को वोट देना चाहिए, पर उन सीट्स पे जहां पर महागठबंधन के कुछ बिचौलियों ने मुसलमानों के साथ दगा किया है, अगर आपको दिखता है कि ऐसा नेता है आपके विधानसभा में जो जीत सकता है तो उसको जिताइए, जरूर जिताइए। बिहार में हाल ही में एक बड़ा फैसला हुआ, महागठबंधन में मुख्यमंत्री के तौर पर तेजस्वी यादव को, डिप्टी सीएम के तौर पर मुकेश सहनी का नाम ऐलान किया। इसके बाद मुसलमान ये कह रहे हैं कि भाई हम भी तो जुटते हैं, इस पर आप क्या सोचते हैं? सवाल फिर से पूछिए, आप क्या कह रहे हैं? मुकेश सहनी को डिप्टी सीएम, जी, चीफ मिनिस्टर के तौर पर तेजस्वी यादव, जहाँ तक मुझे खबर, उन्होंने कहा है कि मुसलमान भी डिप्टी सीएम होगा एक, और एक सहनी भी डिप्टी सीएम होगा, जहाँ तक मुझे खबर है। ऐसा ही है ना? 2% की आबादी, सवाल है कि 2% की आबादी का अनाउंसमेंट हो जाता है, लेकिन 18% की आबादी है, फिर नाम को छुपा के क्यों रखा? तो 18% की आबादी के इसलिए होता है क्योंकि 18% बेवकूफ़ है, 18% अपनी ताकत को नहीं पहचानता, 18% को इस्तेमाल किया जाता है, और 18% 70 साल में इस्तेमाल होता हुआ आया है। मगर ये जाले का विधानसभा इलेक्शन अगर आज आपने सबक सिखा दिया, और ऐसे और सीट्स हैं जहां मुसलमानों की टिकट्स को काटा गया है, सिटिंग एमएलए के टिकट को काटा गया है, नवादा के हमारे कामरान मलिक साहब, अफसोस होता है, सिटिंग एमएलए का टिकट कौन काटता है? कांग्रेस के इतिहास में कभी ऐसा नहीं हुआ है कि एक आदमी इसको टिकट मिल चुका है उससे टिकट छीना जाए। इनको टिकट मिल चुका है, ये लड़ चुके हैं, कुछ चंद वोटों से हारे पिछले बार, इस बार जीत पक्की थी, इनके टिकट को छीना गया। ये क्या दिखाता है? ये दिखाता है कि सेंट्रल लीडरशिप और ग्राउंड लेवल की लीडरशिप में कम्युनिकेशन का गैप है। ग्राउंड लेवल की सेंट्रल लीडरशिप की इंटेंशन सही है, मगर जो ग्राउंड लेवल पे लीडरशिप है वो बिचौलिया बन चुके हैं, उन्होंने अपने ईमान को और ज़मीर को बेच दिया है। और मुसलमान इस बार ये साबित कर सकता है कि तुम टिकट काटोगे,
हम उसी कैंडिडेट को जिता के तुम्हें दिखा देंगे और बता देंगे कि तुम अपनी औकात याद रखो, तुम अपनी औकात याद रखो। मुसलमान जागे, आंख से पट्टी हटाए और इंडिया और महागठबंधन के गाने को गाने के साथ साथ ये समझे कि कहां पर एनडीए को वोट करना है और कहां इंडिविजुअल कैंडिडेट को वोट करना है जो हकदार हैं। ऐसा ना हो कि आप एनडीए को वोट करने की आप इंडिया गठबंधन को वोट करने के चक्कर में अगले विधानसभा इलेक्शन में आपका अस्तित्व ही ना बचे। जिस तरह से दूध में से मक्खी को निकाल के फेंक देते हैं, इस बार मुसलमान फेंका गया है, फेंकते फेंकते रह गया है। अगर आप सबक नहीं सीखेंगे तो अगले बार निकाल के ऐसा फेंकेंगे कि फिर मुसलमान फिर दूध में मक्खी जो है वापस आ नहीं पाएगा। समझ रहे हैं जी? अच्छा काम कर रहे हैं, जहाँ पे उन्होंने अच्छा कैंडिडेट दिया उनको वोट दिया जाए, जहाँ पे अच्छा कैंडिडेट दिया है। पर कई जगह अच्छा कैंडिडेट्स नहीं दिया है तो उनको वोट ना दिया जाए। जहाँ अच्छा कैंडिडेट है वहाँ वोट कीजिए। जो कैंडिडेट 5 साल से काम कर रहा है उसको वोट दीजिए। इसी दरभंगा मधुबनी में कम से कम 5-7 एमएलए जीत कर जाया जाता था, लेकिन आज ये 30% की आबादी है दरभंगा मुसलमान, 30% की आबादी, 10 विधानसभा सीट है। 10 विधानसभा की सीट में खाली एक मुसलमान को सीट मिला है। आपको बेवकूफ़ बना चुके हैं, आप इस्तेमाल हो चुके हैं, आप इस्तेमाल हो चुके हैं। अब आप आंख नहीं खोलेंगे तो आपको पीस दिया जाएगा, आपके वजूद को ख़त्म कर दिया जाएगा। आंखें खोलिए, अपने नेता को पहचानिए, अपने कायद को पहचानिए और उनको सपोर्ट कीजिए। जाले की जनता से क्या अपील करेंगे? जाले की जनता से अपील करेंगे कि यादव भी मशकूर उस्मानी को वोट दे रहा है, कुशवाहा भी वोट दे रहा है, भूमियार भी वोट दे रहा है, हिंदू भी वोट दे रहा है। सिर्फ मुसलमान जो है बीच में फंस गया है कि नहीं महागठबंधन को जिताना है, और जिसको जिता रहे हैं वो जीतने के बाद बीजेपी चला जाएगा। मिस्टर मिश्रा M² जो है मिस्टर मिश्रा वो बीजेपी में चले जाएंगे, इसकी गारंटी मैं देता हूँ। रिकॉर्ड कर लीजिए, मैं साइन करके देता हूँ आपको। वो बीजेपी में चले जाएंगे। उनके बाप किस पार्टी में है, उनके चाचा किस पार्टी में है, उनके दादा किस पार्टी को सपोर्ट किए। उनके दादा ने मुसलमान सीएम के खिलाफ सबसे ज़्यादा मुखालफत किया। आँख को खोलिए और देखिए कि आपको बेवकूफ़ कौन बना रहा है। अगर आप आँख नहीं खोलेंगे तो आपके वजूद मिट जाएगा। समझिए इस बात को। सवाल बहुत मुश्किल पूछते हैं आप सदफ भाई। अगर आप चाहेंगे तो अवॉइड कर सकते हैं जी। अभी हाल के दिनों में जिस तरह से कंट्रोवर्सी आपको लेकर के हुई, उस पर अगर आप कुछ टिप्पणी करना चाहते हैं। मुझे लेकर कंट्रोवर्सी तो होता रहता है, बदनाम वही होता है जो नाम जिसका होता है। ठीक है, तो मैं तो यही बता रहा हूँ कि आज मशकूर उस्मानी की बात हो रही है, किसी और की बात ना हो। ठीक है, हर अच्छा काम करने वाला पर उंगली उठाया जाता है, जिसको कोई नहीं जानता उस पर नहीं उंगली उठाया जाता है। हर अच्छा काम करने वाले पे उंगली उठाया जाता है। अच्छा काम करने वाले को सिर्फ ये देखना है, काम करते जाना है। अच्छे काम करने वाले को काम करते जाना है। समझ रहे हैं? वो जो कहानी सुना था आपने ना, तीरबाज जिससे कहा गया, द्रोणाचार्य ने कहा कि चिड़िए को मारो, तो उन्होंने कहा क्या दिख रहा है? उन्होंने कहा चिड़िए का आँख दिख रहा है, चिड़िया भी नहीं दिख रहा था। ऐसा ही मैं काम करता हूँ, मेरा लक्ष्य तय है। और मशकूर भाई हमारे बड़े भाई हैं, इन्होंने ज़िंदगी के कई मौक़ों पे मुझे सिखाया है। जब मैं गिरा हूँ, रोया हूँ, इन्होंने मुझे गाइड किया है। यकीन मानिए, लोग हमारे रिश्ते से वाकिफ़ नहीं थे, मगर आज दोस्ती का हक निभाने आया हूँ, दोस्ती का कर्ज चुकाने आया हूँ। क्यों भाई? अल्हम्दुलिल्लाह, जज़ाकल्लाह खैर।